मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल रोमान में वेलकम करता हूं और आज हम जीडीपी सॉल्यूशन FIN 625 का लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। और जिन्होंने एक्टिविटी को सॉल्व कराना हो और ऑनलाइन पढ़ना हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। चले आए हम जीडीपी से बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक थोड़ी कंसेप्चुअली है, तो उसका पेपर भी थोड़ा टफ आता है। FIN की जितनी भी बुक्स हैं वो थोड़ी कंसेप्चुअली होती हैं, और जिन्होंने FIN की टीचिंग सर्विसेज लेनी हो पेड बेसिस के ऊपर तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इसको टीच भी करते हैं। चले आए हम GDP की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये एक GDP आया हुआ था आपका तो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ये पहले समझ लें कि क्रेडिट रेटिंग वो होता है जो आप उधार पे कोई चीज़ देते हो और आपकी लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है और आपके करंट एसेट कितने ज़्यादा होते हैं। क्या आपके करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को पूरा करते हैं कि नहीं करते। अगर आपकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है, बस आप उधार जल्दी से पे कर देते हो, तो उसको कहते हैं गुड रेटिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं। अब मैं आपको सिनेरियो पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलें जी, आज हम सिनेरियो पढ़ लेते हैं। कहता है क्रेडिट रेटिंग एवुलेट्स द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द इंडिविजुअली कॉर्पोरेशन आर इवन कंट्रीज। मतलब वो कहता है कि क्रेडिट वर्थनेस आपकी ना तो कोई इंडिविजुअली वही करता है, कॉर्पोरेशन भी करता है, कंट्रीज को भी करता है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान लोन लेता है IMF को, तो ये कंट्री है ना पाकिस्तान, तो इसकी क्रेडिट वर्थनेस को भी वो कैलकुलेट करता है। कहते हैं यूजुअली अ क्रेडिट रेटिंग टेल्स आर लेंडर और इन्वेस्टर द बारो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द रीइंबर्सिंग लोन। मतलब जिससे आपने लोन लिया होता है या जो इन्वेस्टर होता है जो आपकी कंपनी में आपको लोन देकर आपकी कंपनी को चलाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको कितना उसको लोन वापस कर पाते हो, ठीक है। रेटिंग कैन बी असाइन इन नंबरस वेज के जो रेटिंग होती है वो न्यूमेरिकल्स बेस होती है, ठीक है। वन टाइप ऑफ द रेटिंग इज़ द क्वांटिटेटिव रेटिंग दैट इज़ बेस ऑफ द ऑन द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली। मतलब क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन रेटिंग होती है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन दिस केस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब इस केस में क्या करता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडेड टू द रेटिंग मॉडल टू प्रोड्यूस रेटिंग ऑटोमेटिकली। मतलब वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता है, उसकी रेटिंग को ऐड उसके मॉडल में कर देता है, उसकी ऑटोमेटिक रेटिंग मॉडल सही हो जाता है, ठीक। एंड अदर टाइप्स ऑफ द रेटिंग इज क्वालिटेटिव। मतलब क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम नंबरिंग में करते हैं, और क्वालिटेटिव होती है जो सर्विसेज में या क्वालिटी में अच्छी होती है। विच असाइन थ्रू प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्ट एनालिसिस, जो ह्यूमन एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं। द रेटिंग इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे होते हैं विच एन एक्सपर्ट ऑफ द रेटिंग कमेटी गिव आर क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव को देती है, एक्सपर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, और आपको एप्रिसिएशन भी देती है। करंटली मैनी रेटिंग आर बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रेटिंग कंप्लाइड बाय क्वालिटेटिव एक्सपर्ट जजमेंट। मतलब क्वालिटेटिव रेटिंग को ज़्यादा प्रेफर देने लग गए हैं क्वालिटेटिव की निस्बत। अब इसमें ये पास रिक्वायरमेंट है
हाउ कैन द यूज ऑफ द एक्सपर्ट जजमेंट एंड क्वालिटी रेटिंग द रेटिंग मॉडल्स बिकम द ऑब्जेक्शनेबल। मतलब क्वांटिटेटिव रेटिंग के ऊपर क्या, क्वांटिटेटिव रेटिंग के ऊपर क्या ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है रेटिंग के ऊपर, तो वो चार कोई बताने हैं आपने, रीजन बना आंसर बताने हैं। उसमें से आ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, वी गेट क्लियरली इमेज ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एक्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब आपकी हिस्टोरिकल डेटा लगता है, क्या उसने क्रेडिट चीज़ें ली थी, कितना कर्जा लिया था, कितने उसकी करंट लायबिलिटी, क्या उसके करंट लायबिलिटी को वापस किया कि नहीं किया। कोर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कोर ऑफ द बिजनेस कंपनी है, द स्टेट ऑफ द मार्केटिंग इन विच इट एग्जिस्ट, और ये मार्केट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती इसकी, मतलब ये कंपनी किस कंडीशन में जा रही है। द स्टेट इज ब्रांचेज विल द बायर एंड सप्लाई, मतलब जो इसका जो ब्रांचेज होती है, मतलब जो इसके बायर और सेलर होते हैं, इसको देखते हैं। अब इसको आपने सेम टू सेम नहीं लिख देना, क्योंकि आप सेम टू सेम लिख दोगे तो आपकी 0 मार्क्स आ जाएगा। तो मेहरबानी करके इसको अपने अल्फाज में चेंज करके, टोटली अल्फाज में चेंज करके करना है, वरना आपका 0 मार्क्स आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, कहना करेक्टर विच शो वेदर डेटर इज रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड वेदर दे इज सीरियसली इंटेंशन टू रीपे ऑन टाइम। मतलब आपके जो डेटर है, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो आपके इंटेंशनली रीपे करने की नीयत में होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैपेसिटी असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बारो एंड एबिलिटी टू द प्रॉपर्ली रीपे ऑफ द लोन। मतलब जो लोन लेने वाला है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो लोन को रीपे कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैपिटल और कैश है, मतलब उसका कैपिटल ये कैश है। अबिलिटी ऑफ द बारो टू जनरेट इनफ मनी टू द रीपे लोन, मतलब जैसे 20 लाख 20 आगे बताया, मतलब वो कैपिटल और कैश इतना होना चाहिए या इतना कमा सके उस लोन से, ताकि वो उस कर्जे को उतार सके, उस लोन को उतार सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टुअल रियल कवर फॉर द लोन एंड कंडीशनल डेट इज मैक्रो एंड सेक्टरल क्रॉसिंग डेट इज इफेक्ट ऑफ द बारो एबिलिटी टू रीपे ऑन द टाइम। बस इसका वही मतलब है कि मतलब टाइम पे उतारना, मतलब टाइम पे वो लोन पे कर सके, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये चार कंडीशनें बताई थी उन्होंने, तो मैंने ये चार कंडीशन अपनी तरफ से लिखी हैं। तो आप अपने से और कुछ लिख सकते हैं यही सेंस लेके, ठीक है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ यही लिखेंगे तो आपका 0 मार्क्स आएंगे। क्योंकि कॉपीराइट आ जाना है, तो कॉपीराइट आ जाना तो आपका 0 मार्क्स आ जाना है, ठीक है। तो आपका 0 मार्क्स आ जाना है, तो मेहरबानी करके इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। आज का यही जीडीपी ख़त्म होता है। तो मैं यही कहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।